हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 29 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 28 तक डेली डोज डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको जो वोकेबलरी डेली डोज कराता था वो 10 ईडियम फ्रेजेस, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 सिनोनिम्स आपको कराता था। लेकिन अभी मैंने इंटरफेस को थोड़ा चेंज किया है और मैं इन सब चीज़ों को आपके लिए MCQ फॉर्म में लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, लेकिन क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया है कि पहले कुछ दिन हम करेंगे सिनोनियम्स, 10 सिनोनियम्स और 10 ईडियम फ्रेजेस जो MCQ फॉर्म में होंगे। ओके दोस्तों, और MCQ फॉर्म में होने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ साथ 4 क्वेश्चन फ्री में हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं उसके ऑप्शन होंगे मैं उन सबको भी आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो ये बेनिफिट रहेगा इसके लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को कवर कर पाएंगे। ओके दोस्तों, और उसके बाद जो हम लेंगे उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनियम का एक सेट बना के देख लेंगे। ओके दोस्तों, तो ये रहेगी हमारी स्ट्रेटजी जो कम से कम समय में वोकैबुलरी को करने के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको वोकैबुलरी डेली डोज कराता हूं पूरे वीक में, उसका रिवीजन एक तो मैं उसी क्लास में करा देता हूं साथ साथ, और दूसरा रिवीजन मैं वीकली रिवीजन संडे को कराता हूं। जितनी भी क्लास हुई है वीक में उतनी ही क्लास का रिवीजन मैं आपको संडे में करा देता हूं, क्योंकि वोकैबुलरी को याद करने के लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये वोकैबुलरी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, खासकर SSC के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी। बट इस बार मैंने एक कंबाइन PDF ही डाली है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कंबाइन PDF है, तो वो पूरी ही मैंने डाल दी है। आप इसको हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए और जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास वाइज आप उसमें नोट करते जाइए। ओके दोस्तों, तो यही रहेगा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और ये है सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 3 और इसमें पहला सिनोनियम हमारा होगा रीप्रूफ। तो दोस्तों, रीप्रूफ की अगर हम बात करते हैं, रीप्रूफ का मतलब होता है डांटना या फटकारना। ठीक है, फटकारना या डांट लगाना होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ऑप्शंस, तो वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना। रेडिक्यूल का मतलब होता है दोस्तों मजाक उड़ाना। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना होता है, मजाक उड़ाना, ये होता है रेडिक्यूल। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना या फटकारना। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। और थ्रेटनिंग होता है दोस्तों, थ्रेटनिंग होता है धमकी देना। थ्रेट मतलब धमकी देना। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि रिब्यूक का मतलब होता है डांटना या फटकारना। ओके दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि आपने एक क्वेश्चन में 5 वोकैबुलरी सीख ली है। इसी तरह से हम आगे भी सीखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 22 हुडविंक। दोस्तों, हुडविंक की अगर हम बात करते हैं तो हुडविंक होता है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, किसी को धोखा देना। ठीक है, और डिसीव की बात कर लेते हैं तो डिसीव का मतलब ये होता है छल करना या धोखा देना, छल करना। निगेट की बात करते हैं, निगेट का मतलब होता है दोस्तों मना करना, मना करना। ठीक है, नेगेटिव वर्ड से बना है निगेट। अपसेट की बात कर लेते हैं, अपसेट होता है निराश या दुखी। ठीक है, परेशान बोल सकते हैं, परेशान। और कवर का मतलब सभी को पता है ढकना होता है किसी चीज़ को। ठीक है, कवर करना, ढकना, आवरण चढ़ाना। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना या डिसीव, छल करना। नेक्स्ट आता है इंसोलेंट। दोस्तों, इंसोलेंट की बात कर लेते हैं तो इंसोलेंट होता है जो असभ्य लोग होते हैं, असभ्य, असिस्ट, असभ्य या ढीठ, ढीठ बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेस्टफुल क्या होता है, ये होता है बेस्वाद, बेस्वाद। और इम्पेटेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इम्पेटेंट होता है बेसब्र। बेसब्र मतलब बेसब्र या उत्सुक जो होता है, उत्सुक। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और डायबोलिक की बात कर लेते हैं दोस्तों, डायबोलिक होता है एक द्वेषपूर्ण होता है, द्वेषपूर्ण। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है तो इसे यहाँ शैतानी बोल सकते हैं, शैतानी। या जो
एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पैसाच्य बोल सकते हैं, ठीक है, पैसाच्य, भूतिया, ठीक है। और र्यूड होता है दोस्तों, र्यूड क्या होता है, ये होता है भद्दा, अभद्र, अशिष्ट, ठीक है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इंसोलेंट असभ्य होता है, तो अशिष्ट यही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोफिलिगेट। तो दोस्तों प्रोफिलिगेट क्या होता है, प्रोफिलिगेट होता है हमारा अपव्ययी। अपव्ययी मतलब होता है ज़्यादा खर्चा करने वाला, अपव्ययी, ठीक है, ज़्यादा खर्चा करने वाला, बिना मतलब के खर्चा करने वाला। टॉकेटिव, टॉकेटिव होता है बातूनी, लोकेशियस भी बोल सकते हैं, टॉकेटिव बातूनी होता है, ठीक है। अनकन्वेंशनल की बात करते हैं तो दोस्तों अनकन्वेंशनल होता है अप्रचलित, अप्रचलित या अपरंपरागत, अप्रचलित या अपरंपरागत होता है। इंटेलिजेंट दोस्तों, इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान। और वेस्टफुल क्या होता है, ये होता है, ये भी होता है खर्चीला, ठीक है, जो वेस्ट कर रहा है अपने मनी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया 24। नेक्स्ट आते हैं 25 पर। 25 की बात कर लेते हैं, फोर्सवेयर। दोस्तों फोर्सवेयर होता है, देखिए फोर्सवेयर होता है शपथ लेकर किसी चीज़ को त्यागना, यानी कि शपथ पूर्वक त्यागना, शपथ पूर्वक त्यागना, ठीक है। यहाँ मेन वर्ड शपथ लेना नहीं है, मेन वर्ड है त्यागना। क्या काम किया उसने, त्यागा है। तो दोस्तों त्यागने से ही रिलेटेड इसका राइट आंसर भी होगा। स्वेर, स्वेर क्या होता है, शपथ लेना, कसम खाना, ठीक है, शपथ लेना, एक मिनट, शपथ लेना। ओथ होता है, ओथ भी शपथ होता है, शपथ, लेकिन ये नाउन है और ये स्वेर क्या है, ये अपना वर्ब है, ठीक है। अब्यूज़ क्या होता है, गाली देना या अभद्र व्यवहार करना, गाली देना। नेक्स्ट फोरसेक, फोरसेक का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, अबेंडन बोल सकते हैं, त्यागना, ठीक है, रिनाउंस बोल सकते हैं, त्यागना। तो फोर्सवेयर का मतलब क्या होगा, फोर्सवेयर मतलब शपथपूर्वक त्यागना, लेकिन यहाँ जो मेन वर्ड है त्यागना से रिलेटेड है, तो यहाँ त्यागना आ जाएगा फोरसेक, ठीक है दोस्तों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेशनल। रेशनल की बात करते हैं तो रेशनल होता है तार्किक, ठीक है, तर्क संगत, तार्किक या तर्क संगत होता है। टाइडी की बात कर लेते हैं, टाइडी होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा। एग्रीएबल होता है सहमत, सहमति। और लॉडेबल होता है दोस्तों प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। लॉजिकल क्या होता है, फिर से तार्किक होता है, तर्क संगत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल तार्किक है तो इसका राइट आंसर भी लॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। इतना लॉजिक तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेंसिपिएट। दोस्तों इमेंसिपिएट की बात कर लेते हैं तो इमेंसिपिएट है हमारा आज़ाद करना किसी को, ठीक है, आज़ाद करना। ओके दोस्तों, ये है आज़ाद करना। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, ठीक है, कोई वस्तु को उठाना, ठीक है। राइज, राइज का मतलब होता है निकलना, उगना, ठीक है, निकलना, उगना, उगना या उठाना, ठीक है, उठना, सॉरी उठाना नहीं, उठना। रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है उठाना। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है और एरर भी आती है इसमें, क्योंकि ये वर्ब की एरर है। तो दोस्तों राइज और रेज में एरर आती है, सूर्य निकलने के लिए राइज लगाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाना, किसी बात को उठाना, ठीक है, किसी मुद्दे को उठाना, तो उसे बोलते हैं रेज, ठीक है, मुद्दे को उठाना, रेज बोलते हैं। और लिबरेट क्या होता है, लिबरेट होता है दोस्तों आज़ाद करना, स्वतंत्र करना, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिबरेट। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन प्लस्ड। दोस्तों नॉन प्लस्ड की बात करते हैं तो नॉन प्लस्ड हमारा है स्तब्ध, ठीक है, स्तब्ध रह जाना या चौंक जाना, स्तब्ध रह जाना, जाना या चौंक जाना, ठीक है। इंजूरियस होता है हानिकारक, हानिकारक। अब्यूजिव होता है अभद्र, ठीक है। पजल्ड होता है हैरान या कंफ्यूज्ड, ठीक है। और इनॉर्मस क्या होता है दोस्तों, इनॉर्मस होता है विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा, कोलोजल, ठीक है, जाइजेंटिक, विशाल। तो दोस्तों यहाँ स्तब्ध रह जाना है, चौंक जाना है, तो हैरान, ये पजल्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, पजल्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्रेड्यूलस। दोस्तों क्रेड्यूलस होता है जो आसानी से किसी भी पर विश्वास कर लेता है,
ठीक है दोस्तों, आसानी से विश्वास करने वाला, आसानी से विश्वास करने वाला। ठीक है, एक क्रेडुलस का मतलब ये होता है, और क्योंकि क्रेडुलस हमने रूट वर्ड में पढ़ा था, क्रेड का मतलब विश्वास से रिलेटेड होता है, तो क्रेडुलस का मतलब विश्वसनीय भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, फ़नी क्या होता है? फ़नी होता है मज़ेदार। ठीक है, मज़ेदार, मजाकिया। सिली होता है मूर्खतापूर्ण। इनोसेंट होता है निर्दोष या मासूम। और गुलेबल क्या होता है दोस्तों? गुलेबल होता है भोला भाला, जो आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो गुलेबल ही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आते हैं डेवास्टेशन। दोस्तों डेवास्टेशन की जो 30 है हमारा, इसका मतलब होता है विनाश। ठीक है, विनाश या प्रलय। ओके, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब भी वही होता है, विनाश या प्रलय, विनाश ही लिख देता हूँ मैं। हाँ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, देखिए डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, तो कंस्ट्रक्शन का इसका अपोजिट होता है निर्माण करना। ठीक है, सेपरेशन होता है अलगाव, अलगाव या पृथक्करण। हाँ, अलगाव। और फ्रस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? फ्रस्ट्रेशन होता है निराशा, निराशा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारे जो 10 वोकैबुलरी के थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। एक बार कर लेते हैं इनका रिवीजन फटाफट से, प्रैक्टिस सेट 3 का। दोस्तों रिप्रूफ, रिप्रूफ का सिनोनियम क्या होगा? रिबूक होगा, डांटना। ठीक है, डिसीव छल करना होता है, तो इसका सॉरी हुडविंक, हुडविंक क्या होता है? धोखा देना, छल करना, तो डिसीव भी क्या होगा इसका? छल करना, इसी का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट असभ्य या ढीठ होता है, असिस्ट होता है, तो दोस्तों इसका सिनोनियम होता है रूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अपव्ययी, ज़्यादा खर्चीला, तो दोस्तों वेस्टफुल आएगा यहाँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्सवेयर। फोर्सवेयर का मतलब होता है शपथपूर्वक त्यागना, तो फोर्सेक हो जाएगा इसका, क्योंकि त्यागना होता है। रेशनल की बात करते हैं तो तार्किक होता है, लॉजिकल भी तार्किक या तर्कसंगत होता है। इमेंसिपेट आज़ाद करना होता है, तो लिबरेट आज़ाद करना रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड का मतलब स्तब्ध रह जाना, चौकन्ना हो जाना, चौंक जाना, तो दोस्तों इसका रहेगा पजल्ड, हैरान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, चौंक जाना। ठीक है, पजल्ड रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस की बात कर लेते हैं, तो भोला भाला, जो आसानी से किसी पर विश्वास कर ले, मूर्ख बन जाए, तो गुलीबल होता है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवास्टेशन। डेवास्टेशन का मतलब विनाश या प्रलय होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमने देख लिए हैं अपने सिनोनियम्स। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट, जो ईडियम का है प्रैक्टिस सेट 3, उसके ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए हैं ईडियम्स के सेट 3 पर। दोस्तों सेट 3 में 21 हमारा पहला ईडियम रहेगा, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। दोस्तों फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी का मतलब होता है दुख और चिंता से मुक्त हो जाना। तो दोस्तों इसके लिए जो ईडियम रहेंगे, 4 ऑप्शन है हमारे पास, देख लेते हैं कौन सा इसमें सेट होगा। तो दोस्तों बैक आउट। बैक आउट का मतलब क्या होता है? बैक आउट का मतलब होता है किसी बात से पीछे हट जाना या विड्रॉ कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं बैकअप। दोस्तों बैकअप होता है सहायता, सहायता देना। जैसे कोई मिलिट्री फोर्सेस होती है, जहाँ युद्ध होता है, तो उस टाइम पे क्या चाहिए होता है? बैकअप चाहिए होता है, कि हमें बैकअप चाहिए, कहीं दंगे छिड़ गए हैं तो बैकअप चाहिए, तो वो क्या होता है? सहायता होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बैड ब्लड। दोस्तों बैड ब्लड क्या होता है? नफ़रत की भावना होती है या दुश्मनी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं। और एट ईज़ क्या करते हैं? एट ईज़ होता है चिंता रहित होना। तो दोस्तों चिंता रहित होना या फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एट ईज़ याद रहेगा। एट ईज़ क्या होता है? चिंता रहित। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न। दोस्तों समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न मतलब अपने जो सेल्फिश हैं उनके लिए काम करना, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा काम करना जो स्वार्थपूर्ण उसने किया हो। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एनएक्सटूग्रिंड। एनएक्सटूग्रिंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है, तो यही होगा राइट आंसर। बाकी 4 ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज होता है पूरे सामान के साथ। नेक्स्ट है बैंक अपॉन। दोस्तों बैंक अपॉन क्या होता है? बैंक अपॉन होता है निर्भर रहना, किसी के ऊपर निर्भर रहना, बैंक अपॉन। और नेक्स्ट देखते हैं बार्गेन फॉर। दोस्तों बार्गेन फॉर क्या होता है? किसी चीज़ से की उम्मीद करते हुए तैयार रहना। ठीक है, बार्गेन फॉर क्या होता है? किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट टू ग्रेंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। नेक्स्ट हम देखते हैं ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक
एन ओल्डर और एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा बच्चा है जो, या छोटा आदमी है, छोटा है, वो बड़ों जैसी बात करता है, बड़ों और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन जैसी बात करता है। तो दोस्तों इसके लिए इडियम्स देख लेते हैं। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है सही साबित होना, ठीक है। बियर द पाम होता है विजयी होना। नेक्स्ट है बिकम ऑफ, दोस्तों बिकम ऑफ होता है घटित होना, कुछ चीज़ घटित हो जाना। और नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि जो ओल्ड हेड में मतलब किसी के यंग शोल्डर्स पर बूढ़ा हेड होना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होना अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। दोस्तों टू हैव कंप्लीट नॉलेज की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए इडियम रहेगा एट वंस फिंगर्स एंड, ठीक है, किसी के फिंगर्स के टिप्स पर होना कोई चीज़, तो पूर्ण ज्ञान होना, यही है इसका राइट आंसर। बाकी हम 3 को देख लेते हैं। अरे ये क्या बन गया, एक सेकेंड भाई, हाँ। नेक्स्ट है बेटर हाफ। दोस्तों बेटर हाफ आप सभी को जानते हैं, बेटर हाफ बोलते हैं पत्नी को, ठीक है, पत्नी को बेटर हाफ बोलते हैं। ब्लू आइड बॉय की बात करते हैं तो ब्लू आइड बॉय होता है पसंदीदा। नेक्स्ट है बम्पर टू बम्पर। देखिए बम्पर ऑफर आपने सुना होगा, एक के बाद है बम्पर, बम्पर टू बम्पर, एक के बाद एक ऑफर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बम्पर टू बम्पर। नेक्स्ट देख लेते हैं अनफेयर टॉक्स। दोस्तों अनफेयर टॉक्स की बात करते हैं तो अनफेयर टॉक्स होते हैं बॉयल डाउन टू निष्कर्ष होना, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, बैक स्टेयर गॉसिप्स होते हैं नौकरों के बीच की गपशप, और बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, अपने मुंह में सिल्वर की चम्मच लेकर पैदा होना, मतलब धनी परिवार में पैदा होना। तो दोस्तों अनफेयर टॉक्स जो होते हैं वो होते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप्स, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था एक स्टोरी के माध्यम से कि जो नौकर होते हैं वो स्टेयर्स, यानी कि स्टेयर्स के पीछे जाके वो बात करते हैं, तो वो कैसी बात करते हैं, अनफेयर बातें करते हैं, ठीक है, और चुगली भरी बातें करते हैं, ठीक है, तो वो होती है अनफेयर टॉक्स, नौकरों के बीच की गपशप। नेक्स्ट आ जाते हैं 26 पर। दोस्तों 26 देख लेते हैं, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि कोई अनप्लीजेंट काम हो रहा है उसके मेन पार्ट को अपने सर पर ले लेना, ठीक है, कोई गुनाह है उसे अपने सर पर ले लेना, तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम भुगतना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेड एंड बटर। दोस्तों ब्रेड एंड बटर क्या होता है, ब्रेड एंड बटर होता है आजीविका, ठीक है, एक नौकरी या कार्य जो आपकी जीवन की मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति करता है। ब्रेक डाउन की बात कर लेते हैं तो रोने लगना, और ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है खलल डालना, किसी के काम में बाधा डालना, खलल डालना, ठीक है, तो याद रहेगा बियर द ब्रंट ऑफ परिणाम भुगतना। बीटिंग मर्सीलेसली की बात कर लेते हैं तो दोस्तों बीटिंग मर्सीलेसली होता है बहुत बुरी तरह पीटना, ठीक है, निर्दयता से पीटना। तो ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग, दोस्तों ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग की बात कर लेते हैं तो ये होता है ज़बरदस्ती किसी बिल्डिंग में घुस जाना, ठीक है। ब्रेक आउट की बात कर लेते हैं, ब्रेक आउट होता है अचानक से फैल जाना, जैसे जंगल की आग एकदम से फैल जाती है तो ब्रेक आउट, द फायर ब्रेक आउट इन जंगल। ब्रेकअप का मतलब आप सभी को जानते हैं, अलग हो जाना। और बीट ब्लैक एंड ब्लू, दोस्तों बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब पीट कर काला नीला कर देना, तो वही है अत्यधिक पिटाई करना। तो बीटिंग मर्सीलेसली मतलब बीट ब्लैक एंड ब्लू, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसली। दोस्तों किसी को थोरोली हरा देना, पूरी तरह से हरा देना, तो दोस्तों इसका है ब्रीथ डाउन वंस नेक। दोस्तों ब्रीथ डाउन वंस नेक क्या होता है, कड़ी नज़र रखना किसी के ऊपर। ब्रिंग अबाउट होता है होने, कुछ भी होने का कारण होना, ब्रिंग अबाउट है, ठीक है। ब्रिंग डाउन की बात कर लेते हैं तो कम करना, और बीट होलो का मतलब होता है बुरी तरह या आसानी से किसी को पराजित कर देना। समझ गए कि पराजित करने की बात आ रही है, तो इसका राइट आंसर यही होगा बीट होलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 29 है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, किसी के ऑर्डर को एकदम मानने के लिए तैयार रहना, तो यही होगा इसका राइट आंसर भी बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना, ठीक है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, कोई चीज़ प्रोडक्शन करना किसी चीज़ का। ब्रिंग ऑफ की बात कर लेते हैं तो कोई कठिन काम करने में सफल हो जाना, ब्रिंग ऑफ होता है। और ब्रिंग राउंड की बात कर लेते हैं तो किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना, उसे बोलते हैं ब्रिंग राउंड। तो दोस्तों यहाँ बैक एंड कॉल रहेगा, बैक एंड कॉल का मतलब जो होता है वो होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर्स इंस्टेंटली। अब ये इसका लास्ट इडियम है, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन है, तो इसके लिए ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। ब्रिंग होम का मतलब होता है
जोर देकर कहना या अपनी बात को समझाना। नेक्स्ट है देखिए मनाना, मनाना भी बोल सकते हैं, कन्विंस करना। ब्रिंग द हाउस डाउन, दोस्तों ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है खूब प्रशंसा पाना। और बेड ऑफ थ्रोन्स की बात कर लेते हैं, तो बेड ऑफ थ्रोन्स क्या होता है, ये होता है हमारा परेशानी व दुख की अवस्था। तो दोस्तों यही हो जाएगा सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, बेड ऑफ थ्रोन्स हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गए हैं हमारे ईडियम्स। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये इंटरफेस जो मैंने चेंज किया है वो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।